हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना मैथ का बहुत बेहतरीन चैप्टर करने वाले हैं, जो कि आप देख भी रहे होंगे। गुणनखंडों का योग, जिसको आप भाजकों की संख्या भी बोलते हैं, कहीं कहीं गुणनखंडों का योग भी आ जाता है। तो देखिए, मैं पीछे क्लास में आपको गुणनखंड कैसे करते हैं, किसी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, पूरा A to Z पूरा उसमें मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, यदि पीछे क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज जो क्लास होने वाली है, गुणनखंड तो हम कर लेते हैं, लेकिन उनका योग क्या होगा। ठीक है, और साथ में यदि इस क्लास में फर्स्ट टाइम है तो मैं हर एक क्लास में एक ही बात बोलता हूँ कि आप एक नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, ताकि कोई भी अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपको बार बार ये वीडियो रिवर्स करके नहीं देखना पड़े, साथ में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें से किसी न किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम से उठाकर देख लो, पेपर्स, कोई भी एग्जाम के पेपर्स हैं, या वो सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल से, किसी भी एग्जाम से का देख लो, जरूर कोई ना कोई शिफ्ट में इसका क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 4। ठीक है, नंबर है आपके पास 4। अब 4 गुणनखंडों की संख्या कहें या इसे कहते हैं भाजकों की संख्या। तो देखो, मैं 4 को, ये जो 4 है हमारा, ये कितनी संख्याओं से विभाजित है, बेसिकली इसी को फाइंड किया जाता है। तो देखिए, ये नॉर्मल हमारा नंबर है, छोटा नंबर है, इसको हम सबसे पहले छोटे से बेसिक से जानकारी करते हैं। 4 कहेंगे तो देखिए, 4 सबसे पहले 1 से विभाजित है, फिर 2 से विभाजित है, और एक 3 से विभाजित, 4 से विभाजित है। ठीक है, तो देखिए कितनी संख्याओं से विभाजित है, 3 संख्याओं से। लेकिन अब इन्हीं संख्याओं को पूछ लेता है कि इन्हीं संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये तो देखो छोटी संख्याएं हैं, तो हम बता देंगे कि इनका योग बराबर हमारा 7 के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि 128 मान लीजिए मैं दे दिया, या 120 दे दिया, तो इनका गुणनखंड तो आप निकाल लेंगे कि इनके भाजकों की संख्या कितनी होगी, आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इनका योग पूछूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको इन जैसे क्वेश्चनों में आने वाली है। आज देखिए, डिटेल्स भी पढ़ेंगे, उसकी शॉर्ट टिप्स भी पढ़ेंगे, बेसिक और एडवांस पूरे फार्मूले भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम जब भी कभी मैं क्लास कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, तो उसका पूरा प्रोसेस पहले तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ, इसके बाद उसका जो ट्रिक्स होता है, फार्मूले होते हैं, उसको बताता हूँ। तो देखो, अब मैं इसको फार्मूले में भी बताऊंगा, इसको बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। अब देखो, अब मैं टाइप वाइज यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं से आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, टाइप डालिएगा फर्स्ट। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट में। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं कि 4 के भाजकों का योगफल बताइए, योगफल बताइए। ठीक है, तो जैसे मैं अभी छोटी संख्या लिया, आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपके सामने 4 के भाजकों की संख्या बताइए, या किसी कहीं कहीं आ जाता है गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो देखो, या गुणनखंड आ जाए या तो भाजक आ जाए, बात वही होती है, गुणनखंड भी वही होता है, भाजक भी वही होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले छोटी सी संख्या लेकर समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोटबुक में जरूर नोट करते जाएगा। पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसका जो फार्मूला होगा, ट्रिक्स होगा, और इसके जो और बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट होंगे, हर चीज़ में इसका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो 4 के जैसे गुणनखंडों का भाजकों की संख्या, तो देखिए हमारी 4 तो एक छोटी संख्या है, तो आप इसके गुणनखंड कर लेंगे। क्या होगा, एक सबसे पहले विभाजित होगा, फिर ये 2 से विभाजित होगा, फिर ये 4 से विभाजित होगा। तो देखो ये छोटी संख्या है सॉरी, इनका योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 7। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो देखो इस प्रकार में क्या करते हैं कि छोटी संख्या है तो हम गुणनखंड कर लिए, लेकिन इसका बेसिक क्या होता है, लगाने का तरीका क्या होता है, तो आप 4 लिखेंगे, 4 को सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं में विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं। तो 4 को हम किस छोटी छोटी संख्याओं में विभाजित कर सकते हैं, तो आप कहोगे 2 और मल्टीपल 2। क्या 2 को और हम छोटी संख्या में विभाजित कर सकते हैं, तो नहीं। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2। अब सबसे पहले हम घातों में विभाजित करते हैं, घात बनाते हैं, 2 की पावर 2। अब एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 बटे a की पावर a माइनस 1। ठीक है, अब देखिए a माइनस
ए प्लस पी सॉरी ए की पावर पी प्लस 1 माइनस 1 ए माइनस 1। अब ए क्या होता है, तो देखिए जो हमारा पावर हो, ये जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, ए की पावर बी अगर लिख दूँ तो जो ये बी होता है ये इसी को हम पी बोलेंगे, और जो हमारा ए होता है इसको हम ए ही बोलेंगे। ये कहें जो पावर होता है पावर को हम पी बोलेंगे और आधार को जो बेस होता है उसको ए बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो ये इसी कॉन्सेप्ट में इसको रखेंगे, बराबर योगफल ये होता है, योगफल, ठीक है। इस प्रकार से फार्मूला आप लिख लेंगे। अब इसमें मैं रख कर देखता हूँ कैसे होता है। तो देखो ए की पावर p प्लस 1 तो 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 1 ही होगा। अब ऊपर आएगा 8 माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू 7। तो क्या यहाँ हमारा 7 नहीं मिला था, तो देखिए वाह, इस प्रकार से करेंगे। या तो छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट गुणनफल कर लीजिए, या तो एक फार्मूला होता है ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 बटे a माइनस 1, डायरेक्ट गुणनखंडों का योगफल या भाजकों का योगफल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ भी 7 हुआ, यहाँ भी 7 हुआ, नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो जब आप ये दो कॉन्सेप्ट आप देखें, फर्स्ट ये था, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, सेकंड क्या था, सेकंड ये था। अब देखो ये तो हमारा फार्मूला हो गया, ट्रिक्स हो गया। थर्ड एक कॉन्सेप्ट और पूछता है, मेरे साथ आप नोट करते जाएंगे, इसमें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुछ न कुछ नया जरूर आप सीखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो थर्ड इसमें सीरीज में पूछ लेता है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि इस 4 की पावर 4 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, ऑप्शन में देता है। तो देखो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहीं से दे देता है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर जैसे 2 दिया है, मान लीजिए 4 के गुणनखंडों का योग जैसे पूछ रहा है, 4 के गुणनखंडों के पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे सीरीज में तोड़ना है, सीरीज इसकी बनाना है। जैसे 2 की पावर 2 है तो मैक्सिमम सीरीज 2 की पावर 2 ही जाएगी, मिनिमम 0 से स्टार्ट करना है। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। अब सबको खोलेंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पावर, जैसे देखिए हमेशा अचर राशि के ऊपर 0 की घात लगी हो, जैसे a की पावर 0 की घात लगी हो तो 1 आता है, ठीक है। जैसे 5 की पावर 5 की पावर 0 लगी हो तो 1 आता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको आप भी नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 प्लस 2 की पावर 4 की वैल्यू 4, क्या सभी का योग क्या 7 के बराबर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से देखिए मैं कितने कॉन्सेप्ट बताया। फर्स्ट डायरेक्ट आप गुणन करिए, या तो डायरेक्ट आप फार्मूले में रखिए, या तो डायरेक्ट आप सीरीज में करके उसको जोड़ दीजिए। तो देखो इस प्रकार से हम करते हैं गुणनखंड का योग, इसको बेसिकली सीरीज मेथड बोलते हैं, सीरीजों का योगफल बोलते हैं। तो देखो इस प्रकार में कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, जैसे ऑप्शन ए दे देता है, ऑप्शन क्या होगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। दूसरा ऑप्शन दे देगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस प्रकार से ऑप्शन 3-4 दे देगा, तब आपको ये मालूम करना होता है, ठीक है। तो ये तीनों आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसी के थ्रू करवाता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट भी इंक्रीज होंगे, साथ में आपको जो बेसिक है वो भी क्लियर होगा, ठीक। नोट जरूर करते जाइएगा, साथ में अगर अच्छा सेशन लग रहा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों में शेयर भी कर दीजिए। करो इसको नोट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजकों की संख्या का योगफल यही रहेगा, मैं इसको डस्ट करता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला भी आप लिख लिए होंगे। देखो मैं दे दूं 243 के भाजकों का योगफल बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाजकों का योगफल बताइए, टाइप फर्स्ट ही चल रहा है। अब देखो ठीक है, देखो अब 243 है तो सबसे पहले इसको छोटे से गुणनखंड में इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 2 के पावर 243 कितना हो जाए, तो देखो कंफ्यूज मत होइएगा, 243 जो होता है, 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 5 लिख सकते हो, वही तो होता है 81 गुणे 3, तो 243 ही तो होता है, ठीक है। या 343, देखो दोनों में कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, तो 7 की पावर 3
ये दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। 7 पावर 3 343 होता है और 243 3 की पावर 5 होता है। तो इस प्रकार से तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। अब फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था अभी, a की पावर p + 1 - 1 बटे a - 1, ये हमारा फार्मूला था। इसी में रखेंगे क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 5 + 1 - 1 बाई 3 - 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6 - 1/2। अब 3 की पावर 6 क्या होगा बोलो, 3 की पावर 6 यदि खोल लेते हैं तो ठीक है, लेकिन 3 की पावर 5 तक तो जानते हो 243 होता है, ठीक है, 243। और इसमें 3 का मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 12 7 729। तो 729 में 1 जाएगा तो 728/2। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 364 364, ठीक है। इसका योग कितना आ जाएगा, 364 लिख लो। अब देखो 364 ये तो डायरेक्ट हमारा किससे आया, फार्मूले से आया, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट था, या इसी को आप दूसरे कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, ठीक है। अब 3 की पावर 5 को हम सीरीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 तक ही जाना है जो हमारी घात होती है। सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहोगे सबको अगर हम जोड़ दें, इंक्लूड कर दें, तो देखो यहाँ पे 3 9 ये तो हमारी एक सीरीज बन गई ना, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 5। आपको कॉन्सेप्ट देखिए, सीरीज अगर आप नहीं पढ़े, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सभी फार्मूले भी लिखवाऊंगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है सिर्फ मैं वही लिखवाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा एडवांस अभी नहीं बताऊंगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 3 की पावर 1 1, 3 की पावर 3 1, इसको डायरेक्ट आप खोलो 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243, ठीक है। सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 9 और 1 10 10, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये 40, ठीक है। और इसको जोड़ दो आपस में कितना हो जाएगा 4 2 3 324, ठीक है। अब देखिए दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 364, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सीरीज में आप करेंगे। सीरीज में इसलिए मैं करवा रहा हूँ तो कभी कभी एक क्वेश्चन एक ऑप्शन में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये ना देकर आपको, जैसे 364 नहीं देकर ये सीरीज में पूछ लेता है, तो सीरीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि सीरीज होती क्यों है, कैसे खुलती है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 के भाजकों का योगफल बताइए, 625 का, ठीक है। अब देखो 625 आ गया, अब इसको भी डायरेक्ट हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इसको मैं डस्ट करता हूँ, लिखते जाइएगा, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि समय भी हमारा लॉस ना हो। 625 को तो देखो 625 है, 625 को क्या लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताया हूँ कि 10 से 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर, सॉरी 30 तक स्क्वायर और मिनिमम है ये, और 1 से लेकर 20 तक 20 तक क्यूब, क्या क्यूब। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत फंसेंगे। या तो आप याद कर लीजिए या तो निकालना जल्दी से सीख जाइए। निकालने का तरीका भी मैं इसी क्लास में बताया हूँ कि स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं, उसको भी आप सीख लीजिए, ठीक है। तो देखो 625 को क्या लिख सकते हैं बोलो, बोलिए। तो देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, छोटे छोटे में तोड़ना सीखो। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। अब 25 को भी क्या लिख सकते हो, 25 को भी 25 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, और होल आप स्क्वायर होल होता है तो 4, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 5 की घात 4 क्या होगा, 625 5 की पावर 4, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, a की पावर योगफल क्या होता है, योगफल अभी मैं फार्मूला लिखवाया, a की पावर p + 1 - 1 और a - 1। अब मैं लास्ट ये फार्मूला लिखवा रहा हूँ, इसके बाद मैं फार्मूला नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। तो इसको क्या योगफल हो जाएगा, 5 की पावर 5 डायरेक्ट p + 1 में -1 अपान 5 - 1, 5 की पावर 5, देखो 5 की पावर 5 कितना होगा, तो 625 में और एक 5 का मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5, बताओ बताइए, 3125 होता है, ठीक है। -1/4, इसको आप डायरेक्ट आप
माइनस कर दो तो 1324/4, 4 से कट जाएगा क्या? तो बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 कट रहा है। कितना होगा बोलो, कितना होगा? 400 का 28 कितना होगा? 781। 428, हाँ ठीक ठीक है, 781 इसका योगफल प्राप्त हो जाएगा। 625 के पूरे गुणनखंडों का योग 781 होगा। अब देखो इसको सीरीज से भी कर लो। अब आप सीरीज भी जान गए हो कैसे करते हैं सीरीज में। तो देखो सबसे पहले पावर लेते हैं, क्या है? 625। तो देखो 625 की छोटे से घात में तोड़ो तो 5 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 को सीरीज में कैसे लिखोगे? तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। अब सबको जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा 781। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। या तो ये मेथड से कर लो, या तो ये फार्मूले को आप याद रखो। ये फार्मूला याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, इजीली होता है। इस फार्मूले को जब आप सीरीज पढ़ लोगे तभी आपका होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मल एक लेते हैं। 64 के भाजकों का योगफल बताइए। 64 के भाजकों का योगफल क्या होगा? तो देखो अब 64 है, नॉर्मल है, इसको भी गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 64 को क्या लिख सकते हैं बोलो? तो 2। 64 को डायरेक्ट आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 2। ठीक है, अब 8 को भी और हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते बोलिए? तो 8 को हम 2 की पावर 3 की पावर 2। अब डायरेक्ट इनका दोनों का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। ठीक है, 64 2 की पावर 6। अब डायरेक्ट मैं फार्मूला में डायरेक्ट रखूंगा तो 2 की पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, 2 की पावर 7 माइनस 1 अपान 1। अब 2 की पावर 7 कितना होता है? तो बताइए, 128 माइनस 1 बराबर 127। ठीक है, अब इसी को मैं सीरीज में भी लिख सकता हूँ। सीरीज में क्या हो जाएगा? तो 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 को 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डैश 2 की पावर 6। इस प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 127 इसका योग। तो या तो इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, दोनों का बराबर होता है। अब देखो इसमें हम एक नोटिस आप किए होंगे कि मैं कर कैसे रहा हूँ। अभी तक तो मैं एक ही घात ले रहा हूँ, एक ही नंबर आ रहा है। मान लो अभी 2 नंबर आ जाए, जैसे मैं कह दूँ 10 आ जाए, 10 आ गया तो 10 में कितने मल्टीपल होंगे? तो ये कितने संख्या से विभाजित होगा? तो आप कहोगे 1 से, फिर 2 से, 3 1 2 5 से और 10 से। सभी का योग कितना आएगा? तो आप कहोगे सभी का योग 15, 2 17, 1 18, 18 सबका योग आ जाएगा। लेकिन क्या 10 का गुणनखंड जब हम करते हैं तो कितनी संख्या मिलेंगी? 2 गुणे 5। अब 2 गुणे 5, अब देखो क्या अभी तो हमारा एक ही फार्मूला मालूम है। ठीक है, एक घात इसकी एक घात इसकी। अब अगर 2 संख्याएं आ जाएं तो अब हम क्या करेंगे? तो दूसरे संख्या में अब हम टाइप सेकंड में सीखते हैं कि 2 संख्याएं आ जाएं या 3 संख्याएं आ जाएं, इन्फानाइट संख्याएं आ जाएं पावर में, उसको कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट टाइप अब चेंज करूंगा, टाइप डालिए सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से इसमें पूरा मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। योगफल का गुणनखंडों का योग, इसमें पूरे में आपको बेसिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन हैं। टाइप सिर्फ मैं टाइप वाइज बना देता हूँ कि आपको बहुत आसानी से इसको लिखने में अच्छा रहे और आगे चल के पढ़ने में भी आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ये सिर्फ टाइप वाइज इसलिए बनाया हूँ कि आप प्रॉब्लम्स बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या है ये, फिर आ गए ऐसा ऐसा। टाइप वाइज, टाइप में हमने सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा, सिर्फ एक घात थी। टाइप सेकंड में 2 घात होंगी, 2 फार्मूले होंगे। ठीक है, तो देखो डालिए टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड। अब जैसे 200
200 के भाजकों की संख्या बताइए। अब जैसे मैं दे दिया आगे की, 1 मिनट। हाँ देखो, अब जैसे दे दिया 200 की भाजकों का योगफल बताओ। तो अब देखो 200 को सबसे पहले फैक्टर में करो, कितना आ जाएगा 200 का फैक्टर। 200 का फैक्टर करने का मैं एक तरीका पीछे बता चुका हूँ, पीछे क्लास आप जरूर आप एक बार देख लेंगे। 200 का क्या होता है, तो 2 गुणे 100, ठीक है। अब 100 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 2 अपनी जगह में, 100 को क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 4, तो 25 को भी हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट पावर में सबको कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से पावर में कन्वर्ट हो गई। अब देखो यहाँ पे दो संख्याएं आ गई, मेरी बात समझिएगा, दो संख्याएं आ गई। अब दोनों संख्याओं में करने का तरीका क्या होता है, तो एक फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि 2 की पावर जैसे a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 बाई a माइनस 1, ठीक है। दो संख्याएं जाएं फिर दूसरे कोष्टक में, b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1। 3 आ जाएं तो r s प्लस 1 माइनस 1 r माइनस 1। मान लीजिए कोई 3 संख्या 100 आ, ठीक है। इस प्रकार से ये फार्मूले बन जाते हैं, इस प्रकार से इसको लगते हैं। अब देखिए दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का अलग अलग है, तो दोनों संख्याएं रख दो। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है। और एक है 5 में, तो 5 की पावर 3 और 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 5 माइनस 1। इस प्रकार से दो संख्याएं, 3 होती तो हम तीसरे में रख देते। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आगे ही सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 माइनस 1 अपान 1 मल्टीपल 2 की पावर 3 5 की पावर 3 माइनस 1 अपान 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 आएगा, 16 में 1 गए तो कितना आ जाएगा, 16 में 15 गुणे 125 आएगा, 124 अपान 4। अब 4 से कटेगा, 4 3 1, ठीक है। 31 और 31 कितना होगा, 31 और 15 कितना होगा, मल्टीपल दोनों। बोलिए गलत हो गया क्या, मिस्टेक कहाँ पे हुआ, मिस्टेक बोलो, क्या हुआ, मिस्टेक हुआ क्या। क्यों भाई बोलो, नहीं मिस्टेक कहाँ है, 465 भाई 15, हाँ 465, ठीक। तो इस प्रकार से देखो दोनों का मल्टीपल किए, कितना आ गया 465। सेम वही क्वेश्चन, वही अरेंजमेंट, वही सब करते हैं। 2 हैं तो 2 फार्मूले लगाएंगे, 3 है तो 3 लगाएंगे, सोमान में इसीलिए लिख दिया। आप कई फार्मूले आप बना सकते हो। अब देखो इसमें सीरीज में r डालिए। अब मैं सीरीज के, इसमें भी सीरीज आती है कभी कभी, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ तक तो करेंगे ही। 2 की पावर 3, 3 की 5 की पावर, तो देखो 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 2 लिख लेते हैं। अब इसको सीरीज में खोलने का तरीका क्या होता है, इसको अलग खोलेंगे, इसको अलग खोलेंगे, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इस प्रकार से दोनों को करेंगे, दोनों को मल्टीपल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों, मैं आपको कॉन्सेप्ट हर एक टाइप में दोनों कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहा हूँ। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी बात के लिए कन्फ्यूज आप हो रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिखो इसको। अब जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है 4000, जैसे मैं 4000 ले लो, ये लीजिए 4000 के भाजकों का योगफल बताइए। 4000 के गुणनखंड के गुणनखंडों का योगफल बताइए। देखो 4000 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए, ठीक है। 4000 को क्या लिख सकते हैं, 4000 को लिख सकते हो आप 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो कि नहीं। अब सबका और गुणनखंड करो, तो 4 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2, ये 10 को 2 गुणे 5, इस 10 को
तो 2 गुणे 5, इस 10 को तो 2 गुणे 5 लिख सकते हो कि नहीं बोलो। अब सबका घातों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 5 की घात कितनी है 1 2 3, तो 5 की पावर 3, ठीक है। अब योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए 2 की पावर डायरेक्ट मैं करता हूँ 6 -1 2 की -1 5 की पावर 4 -1, इसमें एक केवल घात बढ़ा दिया जाता है और नीचे जो आधार में है उसी घटा दिया जाता है एक उससे, ठीक है, -1, ठीक है। इस प्रकार से आप 2-4 बार करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 क्या होता है, अभी मैंने बताया था 81, और एक घटेगा तो 80, ठीक है, बाई 1। इसमें क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, अभी हमने किया था 5 की पावर 4 कितना होता है, तो कितना किया था बोलो, 5 की पावर 4 अभी जस्ट अभी हमने किया था, क्या गलत हो गया क्या, 2 की पावर 6 कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 5 बराबर 32, सॉरी 64, हाँ कितना होगा 64, यहाँ पे 64 लिखो। और 5 की पावर 4 कितना होता है बोलो, तो देखो 5 की पावर 4 अभी किया था 624, ये 625 होगा तो एक घटेगा 624 और अपान 4, ठीक है। 4 से इसको काट देंगे तो 4 1 जा 4, एक गया 2 गया 5, क्या होगा 6 4 1, हाँ 6, ठीक है, हाँ सही 64 156, ठीक। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, जो भी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 4 6 24, जो भी आएगा आप इसको कर लो, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 63 होगा, एक घटेगा 63 होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके पूरे भाजकों का गुणनफल आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो। और साथ में आप इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होंगे। अब मैं दूसरा और क्वेश्चन लेता हूँ टाइप सेकंड में, इसके बाद टाइप्स चेंज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है, इसमें लेते हैं 100, मान लीजिए मैं 100 ले लिया, 100 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, यहाँ पे मैं 100 करूँगा, 100 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब मैं सिर्फ समझाऊंगा बस 100। अब देखो अब मैंने 100 ले लिया, तो 100 को सबसे पहले गुणनखंड करो तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 100, 10 गुणे 10, ठीक है। अब 10 में क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसको डायरेक्ट योगफल क्या हो जाएगा इसका बोलो, तो 2 की पावर 3 -1 बाई 2 -1, दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 3 -1 5 -1। अब देखो 2 की पावर 3 8, एक घटेगा तो 7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 125 में घटेगा तो 123 अपान 4। अब जो भी आ जाएगा ये पॉइंट में आएगा, क्या जो भी आएगा सॉरी 124 होगा ना, यहाँ 100 क्या गलती हो रही है, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है, तो 7 और 7 21 217, योग क्या होगा 217। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैं एक शब्द बोला था पॉइंट में आएगा क्या, कभी भी योगफल किसी भी संख्या का, जैसे कोई भी संख्या है n संख्याएं हैं तो उनका योगफल कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, ये आप नोट लेकर यहाँ पे लिख लीजिएगा। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो देखो इस प्रकार से लिखने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए दे दिया 5.7, 21.7, 217 और 271, तो देखो जो दशमलव है तो ऑटोमेटिक कट गए ना, और जो दशमलव नहीं है उन्हीं में हम सोच करेंगे, उसी में विचार करेंगे, वही हमारे ऑप्शन सही होंगे। तो इस प्रकार से जो दशमलव के होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, शेष में हम वो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। अब ये आपका सिर्फ भाजकों की संख्या जो आती है ये टाइप सेकंड में है। टाइप सेकंड में क्या है कि आपके
टोटल जो 2 घातें होती हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक आता है नेक्स्ट टाइप। इसमें देखो नेक्स्ट टाइप में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड टाइप तक हम क्या देखे थे, 2 संख्याओं में 2 घातों में, लेकिन थर्ड टाइप जैसे आपको होता है, थर्ड टाइप में क्या पूछते हैं सुनना। फर्स्ट में हमने देखा था एक घात हो, जैसे 2 की पावर 2, ठीक है। दूसरे टाइप में हमने क्या देखा, तो 2 की पावर 3, जैसे 5 की पावर 2, कोई भी 2 संख्याएं होती थी। लेकिन जैसे थर्ड टाइप आएगा, अब विषम में और सम में अब हम देखेंगे कि विषम अब भाजकों की योगफल क्या होगा और सम भाजकों का योग क्या होगा और अभाज्य भाजकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से टाइप थर्ड डालिए और डालिए यहाँ पे विषम भाजकों का योगफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे अब देखिए थर्ड में है 10 के विषम भाजकों का योगफल बताइए। भाजकों का योगफल बताइए। ठीक है, अब देखिए विषम जब पूछता है, अभी आप विषम देखेंगे फिर सम देखेंगे। तो विषम को सबसे पहले क्या होता है कि इसका आप गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। 10 का करिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 होगा, 2 गुणे 5। अब देखो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। अभी मैं पीछे एक फार्मूला बताया था, क्या बताया कि a की पावर p+1 -1 अपान a -1, 1 हो 2 के लिए और है 3 के लिए और बताया था। ठीक है, लेकिन जब विषम घात पूछ ले तो केवल और केवल हम विषम संख्या ही लेंगे। विषम संख्या के भाजकों का योगफल जो लेंगे केवल विषम लेंगे। तो यहाँ पे योगफल क्या हो जाएगा, योगफल होगा 5 की पावर 2 -1 5 -1। ठीक है, कितना हो जाएगा 25, 1 गए 24 अपान 4 इक्वल टू 6। कितने भाजक होंगे विषम, तो आप कहेंगे 6, जो कि पूरे का योग 6 होगा। 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से विषम भाजकों की सीरीज पूछता है, तो विषम भाजकों की सीरीज ऑड कब सीरीज क्या होगी, तो 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, कितनी हो जाएगी 1 + 5 = 6। ठीक, इस प्रकार से विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट में मान लीजिए मैं ले लूँ 100 के विषम भाजकों का योगफल बताओ। विषम गुणनखंड के गुणनखंडों का योगफल। मान लीजिए मैं 100 ले लिया, 100 में अब ऐसे ही होगा जैसे पीछे कर रहे थे। ठीक है, 100 में अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड। तो 100 को क्या होगा 10 गुणे 10। ठीक है, 10 की पावर 10 का मतलब होता है 10 की पावर 2, या इसी को और हम कर सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। देखिए विषम केवल पूछा है तो केवल विषम लेंगे। ठीक है, विषम में क्या हो जाएगा, ऑड में 2 की पावर फार्मूले में डायरेक्ट रखेंगे, a की पावर n + 1 -1 a -1। डायरेक्ट विषम का रखेंगे तो विषम का 5 + 3 -1 अपान 5 -1 124 अपान 4 कितना हो जाएगा 3 1 31 भाजकों की संख्या हो जाएगी। इसी में सीरीज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है, यह तो हो गई विषम की। अब आती है अभाज्य भाजकों की संख्या। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, यहाँ टाइप 4 डालिए अभाज्य भाजकों की संख्या और एक है फिर समभाजकों की संख्या। ठीक है, तो देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या यहाँ पे डालिए, अभाज्य भाजकों की संख्या। देखो अब थोड़ा सा समझिएगा भाज्य और अभाज्य में। जैसे देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 फिर 3। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो देखो अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और अपने के अलावा किसी से न विभाज्य, जैसे 5 7
11, 13, क्या ये संख्याएं किसी दूसरे से विभाज्य हैं? या तो या एक से विभाज्य हैं या तो स्वयं से विभाज्य। ठीक है, तो इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या सबसे पहली संख्या क्या होती है? 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्याएं ये होती हैं। अब मैं एक नंबर लेता हूं, मान लो 10 मान लीजिए मैं ले लिया। 10 में अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? तो गुणनखंड इसका क्या होगा? 2 × 5। ठीक है, अब जो 2 है ये हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, समअभाज्य संख्या होती है। लेकिन 2 क्या, इसका अगर मैं योग पूछूं तो 2 में केवल जब एक ही अभाज्य संख्या है तो इसका योग क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। इसमें अगर 2 3 गुणनखंड होते, कोई और अभाज्य होती, 5 भी अभाज्य है, तो इसका क्या पूरे का योग क्या हो जाएगा? तो 5 और 2 = 7। तो कितना योग हो गया? 7। इस प्रकार से जैसे मैं 20 ले लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। 20 को गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 5, क्या प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मान लो 20 लेते हैं तो 20 में क्या होगा? 2 × 10। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 × 5। इसी को और हम अगर सिंप्लीफाई कर दें तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम योग पूछें, इसमें अभाज्य संख्याओं का अभाज्य भाजकों को गुणनखंड का योग क्या होगा? तो एक तो 2 है, एक ही करेंगे, और एक 5 है, तो दोनों का योग भी 7 होगा इसमें। अब ये नहीं कह देंगे कि इसमें 2 बार हैं तो 4 और +5 = 9 हो जाएगा, गलत। तो इस प्रकार से एक ही अभाज्य संख्या लेते हैं, एक ही तो है। 2 को अगर 10 बार भी लिख दोगे तो 2 ही, एक ही तो रहेगा। तो इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डालिए, जैसे 200 के अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक है, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी? देखो, 200 के अभाज्य भाजकों की संख्या, सबसे पहले हम 200 को गुणनखंड करेंगे तो 200 का गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 × 100। ठीक है, अब 2 × 100, अभी इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की 100 को क्या लिख सकते हैं? बोलो, तो 5 × 5 × 2 × 2। ठीक है, अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। अब यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाएंगे कि हम अभाज्य संख्याओं का डायरेक्ट हम इस प्रकार से फार्मूला लगाने लगे, a पे p + 1 - 1 a - 1। देखिए, अभाज्य संख्याओं में ये बेसिक याद रखेंगे, इससे हम नहीं निकालेंगे। अभाज्य संख्याओं का योग जब पूछता है, डायरेक्ट अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? एक 2 है, एक 5 है, तो 2 + 5 = 7। 2 ही हमारी अभाज्य संख्या हैं जो कि हमें ये बताएंगी कि हमारे योगफल क्या होगा। तो आप कहेंगे 7। ठीक है, इस प्रकार से इसको करते हैं। ठीक है, अब मैं और कुछ अगला क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह दूं 125 के अभाज्य भाजकों का योगफल क्या होगा? ठीक है, इसको बताओ। 125, तो देखो अब 125 है, इसको भी गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 का गुणनखंड क्या आएगा? 5 × 5 × 5। अब 5 की पावर 5 है, 3। अब क्या इससे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या? तो योगफल क्या आ जाएगा? योगफल इसको 5 ही है, केवल पे एक 5 है तो 5 केवल 5 ही आएगा। इसमें 5 5 15 नहीं करेंगे, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 5 3 बार है तो इसको 15 कर दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक ही आएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से अभाज्य भी आप सीख चुके होंगे, आशा है कोई भी क्वेश्चन इससे निकाल लेंगे। ठीक है, अभाज्य में होता है। अब आती है समभाजकों की संख्या। सम कैसे निकालते हैं? तो सम के लिए वही है कि सम निकालने के लिए सबसे पहले पूरे ऑल टोटल पूरा निकालेंगे, उसमें से विषम निकालेंगे और पूरे में से विषम घटा देंगे तो सम आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विषम के लिए आप कर लेंगे अपने से, बाकी शेष मैं यहीं पे क्लास समाप्त करूँगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट मैं
अगले सेशन में उसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और साथ में ये सेशन अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो, यहाँ से कुछ सीख मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।